बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू मटर और अंडे के साथ इसको बनाएंगे। आलू मटर गोश्त तो बहुत खाया होगा, लेकिन अंडों के साथ अगर बना के खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब सालन बनता है। इसको बना के सहरी में इस्तेमाल करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। आइए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की तरफ। एक पैन लिया, उसमें मैंने हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल की है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें 3 अदद मोटी इलायची शामिल की है, 1 अदद तेज़पत्ता। इसको 2 से 3 मिनट हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज चॉप किए हुए। इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा प्याज नरम होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये जो हमने मिसाले शामिल किए हैं, खड़े मिसाले, मोटी इलायची और तेज़पत्ता, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर शोरबे में आता है और ये आलू मटर अंडे इतने मज़े वाले बनते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इसको फ्राई किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर। इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जितना अच्छा हम मसाले को भूनेंगे, शोरबा हमारा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तो उसमें 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी का, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाए। पानी शामिल करके अच्छे से इसको हम हिलाएंगे। 2 से 3 मिनट हम अच्छे से इसको हिलाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का, हाफ़ चम्मच नमक का और हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। हाफ़ चम्मच ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब इन सब मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि टमाटर प्याज हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि आलू मटर अंडे का तो जवाब ही नहीं है। पूरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये स्मूथ सा हमारा मसाला रेडी हो जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। 2 से 3 मिनट मसाले के साथ मटरों को अच्छे से भून लेंगे हम। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। आलू को भी हम अच्छे से भूनेंगे। इस सालन का टेस्ट जो है ना, इसकी भुनाई में है। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे, शोरबे का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होगा। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको सहरी में बनाएं, चाहे इफ्तारी में इसको बना के इस्तेमाल करें, लाजवाब सालन है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 5 से 7 मिनट हो गए अच्छे से हमको इसको भूनते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने 3 कप लिए हैं। आपने जितना शोरबा रखना है उतना पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम हिला के 10 मिनट दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद अंडे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाले की खुशबू आती है। चूल्हा बंद करके मैंने शामिल किए। अब गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं आपको डिश आउट करके इसके फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू मटर अंडे का सालन बनकर रेडी हो चुका है। इसकी ज़बरदस्त खुशबू है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।